दोस्तों, मैं हूं शाही और आपका स्वागत है इंग्लिश विद शाही पे। आज हम देखते हैं कैसे हम सुधार सकते हैं हमारे अंग्रेजी पढ़ने की कौशल। बहुत से मशहूर और कामयाब लोग बहुत पढ़ते हैं, जैसे कि शाहरुख खान। वो भी कहते हैं कि उन्हीं के पास कितनी लाखों किताबें हैं। जब हम पढ़ते हैं तो सब के लिए यही तकलीफ होती है कि वो पढ़ते हैं वो दिमाग में नहीं रहता। तो इसी के लिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है कि जब आप कुछ भी पढ़ो आपके दिमाग में बैठ जाए। और पिछली दफा चलो हम देखते हैं। पढ़ने के 3 तरीके होते हैं। पहला है स्किमिंग। स्किमिंग ये होता है कि जब हम किताब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पहले क्या लिखा हुआ है और जो भी किस शब्द आपको ज़रूरी लगते हैं यही हिसाब से आप लिख सकते हैं। जब आप स्किमिंग करते हैं, स्किम ऐसे करते हैं लोग, उंगली से भी कर सकते हो या आप पेन लेके भी कर सकते हो। तो जो भी अल्फाज, जो भी शब्द आपको इम्पोर्टेंट लगे, जो ज़रूरी लगे, वो आप नोट करेंगे। तो जब हम स्किमिंग करते हैं तब हमको पता चलता है कि किताब का अहम विचार क्या है। और दूसरा है स्कैनिंग। जब हम स्कैन करते हैं तब हम देखते हैं शब्द या नंबर को। इसमें शायद हम जब टेस्ट लेते हैं तब इसमें कुछ सवाल आते हो तो हम देखते हैं इसके जवाब के लिए। शायद ये सवाल हो आपके टेस्ट में, जूली कितने बजे घर पहुंची, तो व्हाट टाइम डिड जूली गेट होम। आप देखेंगे होम कहाँ लिखा हुआ है, व्हाट टाइम डिड जूली गेट होम, और क्या लिखा हुआ है कितने बजे, व्हाट टाइम, कितने बजे वो घर पहुंची, वही आप देखेंगे। और दूसरे शब्द को आप नहीं फोकस करेंगे, सिर्फ जो आपके सवाल का जवाब दे सके इसको आप ढूंढेंगे, वो स्कैनिंग कहते हैं। और तीसरा ये है इंटेंसिव रीड। इंटेंसिव का मायना है कि वो बहुत से हम ध्यान देकर हम पढ़ते हैं, वो इंटेंसिव कहते हैं। वही जब हम एग्ज़ाम में इंटेंसिव रीडिंग करते हैं, जो किताब आपको बहुत अच्छी लगती हो और आप बहुत से ध्यान लेकर इसको पढ़ते हो, वो भी इंटेंसिव रीडिंग कह सकते हैं हम। इसको भी देखेंगे कैसे हम हमारे पढ़ने की कौशल सुधार सकते हैं। ये थोड़े विचार जिम क्विक ने कहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले वो कहते हैं कि हमको स्किम करना होगा हमारी किताब को। तो मैंने कहा है ना, शायद आप आपकी पेन लेकर स्किम कर सकते हैं या आपकी उंगली लेकर स्किम कर सकते हैं। तो आप ऐसे स्किम करते हैं। पहले आप चैप्टर 1 को स्किम करना, ओके। फिर आप देखेंगे कौन से शब्द और अल्फाज ज़रूरी लगते हैं आपके लिए। तो ये स्टेप 1 है। जिम क्विक यही कहते हैं कि जब हम पढ़ते हैं किताब तो बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे सब सेंसेस, यानी हमारे हाथ को इस्तेमाल करें, हमारे आँखों को, हमारे कान को, सब चीज़ को इस्तेमाल जब करते हैं और हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में अच्छी सी तरह बैठ जाता है। हम हाथ से छूते हैं कुछ चीज़ को तो अलग सी जगह हमारे दिमाग में इसकी विद्या रहती है के, और हमारे कान की और हमारे आँखें की दूसरी जगह पे रहती है हमारे दिमाग में इसकी विद्या। तो इसी के लिए हाथ और आँखें और कान सब मिलाकर जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ज़्यादा अच्छी तरह से वो सब कुछ बैठ जाता है। जिम क्विक ये कहते हैं कि ऊंची आवाज़ से पढ़ना किताब तो हमारे कान में भी आवाज़ आती है और हमारे दिमाग में भी सब कुछ बैठ जाता है किताब के बारे में। कि वो यही कहते हैं कि वो एक्सपर्ट है, वो ये भी कहते हैं कि ऑडियो बुक्स यानी सुनने की किताब। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या कहा था कि ऑडियो बुक्स सुनना, तो यही कहते हैं कि जब हम लाइब्रेरी में जाते हैं तब वहाँ आवाज़ करने को हमको अलाउड नहीं है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऑडियो बुक सुन सकते हैं और इसको फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे आँखों के इस्तेमाल करते हैं और हमारे कान भी। तो यही अच्छी बात है, हमको ज़्यादा फ़ायदा होता है जब हम ऑडियो बुक्स भी यूज़ करते हैं। यही कहते हैं कि हम जब पढ़ते हैं किताब
تو دوسرے لوگ کو بھی کہنا کتاب کے بارے میں. ایک اور طریقہ یاد کرنے کا اور سیکھنے کا یہ ہے کہ ہم دوسرے کو سکھائیں. شاید آپ ایک کتاب پڑھے اور آپ کہے کہ اوہ یہ کتاب میں یہ اچھا تھا، او آپ بھی ایسے کرنا. تو جب آپ بات کرتے ہو تو آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا. مگر آپ کے پاس کوئی نہ ہو سننے والا تو آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اور سن سکتے ہیں. یہی دوسرا طریقہ ہے بولنے کی کوشل سدھارنا. پوائنٹ ہے جن کو کہتے ہیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں کتاب تو فار ایگزامپل ہم چیپٹر 1 پہ آتے ہیں. تو چیپٹر 1 کو آپ نے اسکم کر لیا اور پڑھ لیا. پھر آپ کو شاید یہ آپ کی کتاب ہو تو آپ اس کے نیچے ایک لائن کر سکتے ہیں، ایک شبد کے نیچے آپ یہاں آپ کے نوٹ کر سکتے ہیں. کچھ آپ کے سوال ہو وہ بھی لکھ سکتے ہیں. شاید یہ آپ کی کتاب نہ ہو تو آپ نوٹ پیڈ میں لکھ سکتے ہیں. سمری لکھ سکتے ہیں. سمری کیا ہوتی ہے آپ کو پتا ہے؟ سمری یہ ہوتی ہے کہ چیپٹر 1 میں کیا لکھا ہے 2-3 لائن میں ہم لکھتے ہیں. شاید یہ سٹوری جولی کے بارے میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ جولی ایک لڑکی ہے، وہ اس کے ماں باپ کے ساتھ رہتی ہے، یہ انگلینڈ میں رہتی ہے. اور کچھ بھی آپ کو اچھا لگے آپ سمری میں لکھ سکتے ہیں. جب واپس آپ دیکھیں گے تو آپ کو پھر سے پڑھنا نہیں پڑے گا. آپ دیکھ لیں گے ہاں چیپٹر 1 میں تو یہی ہوا تھا. تو جب آپ لکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. تو یہی ہے سب آپ کے لیے اور امید ہے آپ کو فائدہ ہوگا یہ سب کر کے. اگلے ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی اور ہم دیکھیں گے کیسے ہم ہمارے لکھنے کی کوشل سدھار سکتے ہیں. پھر سے ملتے ہیں چلتے چلتے اگلے ویڈیو میں. بائے فار ناؤ.